एक बच्चे को उसके माँ बाप चिड़ियाघर लेकर गए। वहां बच्चे ने पहले हाथी को नहाते हुए देखा। अगले पिंजड़े में शेर दहाड़ता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद आगे बंदर दर्शकों का मनोरंजन कर रहे थे। इससे आगे चले तो बच्चे ने जिंदगी में पहली बार ऊंट देखा। ऊंट को देखते ही बच्चा बोला, क्या हाल कर दिया कमीनों ने घोड़े का। एक अधेड़ अभिनेत्री ने ठंडी सांस लेते हुए अपनी सहेली से कहा, जब मुझे अपनी जवानी के दिन याद आते हैं तो मुझे अपने आप से नफरत होने लगती है। सहेली बोली, क्यों, ऐसा क्या हुआ था उन दिनों। अभिनेत्री ने उदास होकर जवाब दिया, इसी बात का तो रोना है कि कुछ हुआ ही नहीं, पूरी जवानी ऐसे ही निकल गई। एक डॉक्टर के बेडरूम की खिड़की के सामने एक आदमी रोज आकर बैठ जाता था। उसकी इस हरकत से तंग आकर डॉक्टर की नई नवेली दुल्हन ने अपने पति से उस आदमी की शिकायत की। डॉक्टर को अपनी पत्नी की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। अगले दिन उसने आदमी को बुलाकर फटकार लगाई और कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती, इस तरह यहाँ रोज आकर बैठ जाते हो, अगर कल आए तो थाने में रिपोर्ट कर दूंगा। इस पर आदमी ने बड़े ही भोलेपन से जवाब दिया, क्यों नाराज होते हो डॉक्टर साहब, आप ही ने तो इस खिड़की पर जो बोर्ड लगा रखा है उस पर लिखा है मिलने का समय सुबह 9 से 12 और शाम 4 से 6 बजे तक। एक सरकारी विद्यालय में निरीक्षण के लिए आए इंस्पेक्टर ने एक अध्यापक से पूछा, यह मिट्टी का ढेर कहाँ से आया, बहुत बुरा लग रहा है। माली ने बीच में कहा, हुजूर, कुछ पौधे लगाने के लिए एक गड्ढा खोदा गया था। इंस्पेक्टर बोला, तो ऐसा करो, एक और गड्ढा खोद कर अभी के अभी यह मिट्टी उसी गड्ढे में डाल दो। दो दोस्त रास्ते में खड़े खड़े बातें कर रहे थे। तभी सामने से दो सुंदर युवतियां आती हुई दिखाई दी। एक ने कहा, गजब हो गया, मेरी पत्नी और प्रेमिका दोनों साथ साथ आ रही हैं। दूसरा बोल उठा, कितनी अजीब बात है, मैं भी यही कहने वाला था। नैना, मम्मी, हमारी बिल्ली ने मेरी एक पुस्तक चबा ली। मम्मी, जरा डंडा लाना, उस शैतान को अभी मैं मजा चखाती हूँ। नैना, नहीं मम्मी, सजा तो मैंने उसे दे दी। मम्मी, वह कैसे। नैना, उसके प्याले में दूध रखा था, वो मैंने पी लिया। राम श्याम से, यार तुमने जो पौधा मेरे घर के गमले में लगाया था वह अभी तक बढ़ा ही नहीं। श्याम, तुम्हें कैसे पता चला। राम, क्योंकि मैं उसे रोज उखाड़ कर देखता हूँ। भिखारी, क्या बात है साहब, पहले आप 100 रुपए देते थे, बाद में 50, फिर 25 और अब 10 रुपए देते हो। दानी, पहले मैं कुंवारा था तब 100, फिर मेरा विवाह हो गया तो 50, एक बच्चा हो गया तो 25, अब 2 बच्चे हो गए इसलिए 10 रुपए देने लगा। भिखारी, वाह साहब, आपके पूरे परिवार का खर्चा तो मेरे रुपयों से ही चल रहा है। नीरज ने अपने मित्र से कहा, अगर तुलसीदास जी आज जीवित होते तो एक अद्भुत व्यक्ति होते। हाँ, 400-500 वर्ष क्या, व्यक्ति अद्भुत तो होता ही है, मित्र ने उत्तर दिया। एक चौराहे पर टंगे बोर्ड पर लिखा था, अगर आप निरक्षर हैं तो साक्षर बनने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी के पास पत्र लिखें। एक बार एक व्यक्ति चोट लगने पर गले पर हाथ रखे हुए घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा, कैसे लगी। व्यक्ति ने कहा, जिस नगर सेवा में बैठा था वहां एक कील बाहर थी, उससे लगी। पत्नी बोली, तो किसी से सीट बदल लेते। व्यक्ति ने कहा, किससे बदलता, पूरी नगर सेवा तो खाली थी। रेलवे स्टेशन पर खड़े शर्मा जी ने एकाएक अपनी पैंट की जेब में किसी का हाथ महसूस किया। वे हाथ डालने वाले से बोले, यह क्या कर रहे हो। वह बोला, जरा माचिस ले रहा था। शर्मा जी नाराज होकर बोले, मुझसे मांग नहीं सकते थे क्या। उसने जवाब दिया, मैं अजनबियों से बात नहीं करता। जज गवाह से, तुम्हारा क्या ख्याल है, यह आदमी कैसे मरा। गवाह, हुजूर, यह बचपन से ही बहुत भुलक्कड़ किस्म का आदमी था, मेरा ख्याल है कि यह सांस लेना भूल गया होगा। भिखारी, साहब 2 रुपए दे दीजिए, चाय पी लूंगा। चाय पीने के बाद भिखारी बोला, साहब भूख लगी है, एक समोसा भी खिला दीजिए। राहगीर बोला, तुम्हें एक बार में ही मांग लेना चाहिए। भिखारी, ठीक है साहब, तो 100 रुपए का एक नोट दे दीजिए। अध्यापक रोहन से,
आई डोंट नो का हिंदी में अनुवाद करो। रोहन, सर मुझे नहीं पता। अध्यापक, बहुत अच्छा, बैठ जाओ। ऑपरेशन खत्म ही हुआ था कि सर्जन के मोबाइल की घंटी बजी। उसने इधर उधर जेब में हाथ डाला, मोबाइल नहीं मिला। अचानक सर्जन को कुछ याद आया और वह बोला, सिस्टर फिर से ऑपरेशन की तैयारी करो, मोबाइल तो अंदर ही छूट गया है। सुरेश महेश से, यार तुझे आश्चर्य नहीं होता कि मुर्गी के अंडों से ये चूजे कैसे निकलते हैं? महेश, आश्चर्य तो होता है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि चूजे अंडों में घुसते कैसे हैं। भूगोल के शिक्षक ने कक्षा में एक छात्र से प्रश्न पूछा, सूरज रात में कहाँ चला जाता है? छात्र ने जवाब दिया, सर सूरज रात में कहीं जाता तो नहीं है, बस अंधेरे के कारण हम उसे देख नहीं पाते। एक पत्रकार ने फिल्म निर्माता से पूछा, आपकी फिल्म कॉमेडी है या ट्रेजेडी? निर्माता ने जवाब दिया, अगर बॉक्स ऑफिस फुल हो गया तो कॉमेडी, वरना ट्रेजेडी। एक दोस्त दूसरे दोस्त से, यार आजकल मैं साहित्य सेवा कर रहा हूँ। दूसरा दोस्त, तो क्या आप साहित्य लिख रहे हैं? पहला दोस्त, नहीं यार, आजकल मैं पुस्तकों पर जिल्द चढ़ा रहा हूँ। दो सहेलियां बस में सफर कर रही थीं। पहली ने कहा, टिकट नहीं लेते हैं। दूसरी बोली, नहीं, इंसान को ईमानदार रहना चाहिए, ईश्वर उसका भला करता है। भीड़ में कंडक्टर को उसने 2 टिकट के 5 रुपए दिए, लेकिन कंडक्टर ने गलती से 1 रुपए की जगह 6 रुपए वापस कर दिए। दूसरी बोली, देखा, मैंने कहा था ना कि ईमानदार का ईश्वर भी भला करता है। एक आदमी हाथ में साइकिल पकड़े भाग रहा था। दूसरे आदमी ने उससे कहा, अरे भाई साइकिल पर क्यों नहीं बैठ जाते? उस आदमी ने जवाब दिया, अभी फुर्सत नहीं है, मुझे जल्दी जाना है। पति बालकनी में खड़ा खड़ा मस्ती से गा रहा था, पंछी बनो उड़ता फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। रसोई में से बीवी की आवाज आई, घर में ही रहो, उड़ो मत, सामने वाली मायके गई है। पत्नी ने मायके से पति को फोन किया, कैसे हो? पति बोला, ठीक हूँ। पत्नी बोली, मेरी याद आती है तब क्या करते हो? पति बोला, तुम्हारी पसंदीदा आइसक्रीम केसर पिस्ता खा लेता हूँ, अमूल नट्स खा लेता हूँ, और मेरी याद आने पर तुम क्या करती हो? पत्नी बोली, मैं भी रॉयल स्टेग का क्वार्टर और 3 सिगरेट पीकर एक रजनीगंधा खा लेती हूँ। बड़ा कलयुग आ गया है। जिस दोस्त की शादी में जी जान से नाचे थे, वो नालायक अपनी बीवी को एल्बम दिखाते हुए बोला, सब के सब शराबी हैं साले। प्रतियोगिता में शर्त लगी थी कि खुशी को 3 शब्दों में लिखो। सब पुस्तकें पलटने लगे। मैंने लिखा, पत्नी मायके गई। भाई साहब आयोजक मुझे स्टेज तक उठा के लेके गए, जाके खूब सम्मान करा और बैंड बाजे के साथ घर तक छोड़ गए। अब घर के बाहर बैठा हूँ, पत्नी दरवाजा नहीं खोल रही। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।